लोगों का परिचय करा दूं। हाथोस से बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, वर्तमान में हवा महल से प्रत्याशी हैं। रवि नैयर जी हैं, वर्तमान में आदर्श नगर से प्रत्याशी हैं। और राजन जी हैं, आप गौ सेवक हैं। मैं सबसे पहले रवि जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी प्रेस के बंधुओं को आज धनतेरस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, दीपावली की भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और बड़े भारी मन से आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आदर्श नगर में गोविंद मार्ग के ऊपर मेरा चुनाव का प्रधान कार्यालय है। मेरे प्रधान कार्यालय में 3 गौ माता थी। जब मेरे को प्रधान कार्यालय मिला तो जिन्होंने वो भवन था, उन्होंने कहा कि रवि जी ये गौ माता है 3 में, हमारे गार्ड रहते हैं यहाँ पे, हम गौ माता को कहीं और भिजवाते हैं। मैं क्या, मेरे लिए बहुत अहोभाग्य है कि मैं रोज़ सवेरे गौ माता, आप सबको पता है कि मैं कई वर्षों से मेरा पूरा जीवन गौ सेवा के लिए लगा हुआ है। मैं क्या, ये तो गौ माता की कृपा हुई कि ये गौ माता यहाँ पे, वो मेरे को प्रधान कार्यालय मिल रहा है, ये गौ माता यहाँ से नहीं जाएगी। 3 दिन से कार्यालय चल रहा था। रात को हम 1 बजे मीटिंग करके वहाँ से निकले हैं और सवेरे 6 बजे, सबको पता है कि मैं सवेरे 6 बजे से लेके 8 बजे तक मेरा गौ सेवा का कार्यक्रम रहता है। जब मैं 6 बजे आया तो देखा तो गौ माता की डेथ हो चुकी थी। मैंने अपने मित्रों को फ़ोन किया, नगर निगम में फ़ोन किया, गाड़ी मंगवाई, 5 बत्ती पे लेके गए। डॉक्टरों ने बोला कि गौ माता तो शहीद हो चुकी है। बंधुओं, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर गाय को हम अपनी माँ मानते हैं। माँ क्यों मानते हैं? कि जैसे माँ अपने बच्चों के कष्ट जब आते हैं तो वो अपने ऊपर ले लेती है। हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर ये कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर है। और आज धनतेरस वाले दिन, और सबको पता है कि धनतेरस वाले दिन राजा पार की सजावट होती है तो उसका थीम ही गौ माता होता है। और शाम को मैं गौ माता की पूजा करता हूँ। तो 3 गौ माता की हत्याएं हो गई। वो स्वाभाविक डेथ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन से मेरा सिंबल मिला है, पहले मेरी गाड़ी के कांच तोड़े जहाँ पोस्टर लगे हुए थे, फिर हमारे पोस्टर बोर्ड होर्डिंग लगे हुए थे सारे जला दिए, तोड़ दिए, उठा दिए। कल की घटना है, मेरे प्रधान कार्यालय के सामने एक तेज गाड़ी से गति से आती हुई, मेरे पास वीडियो है, 2 नौजवान थे, वहां से निकले कार्यालय से, उनको टक्कर मारती हुई चल गई, उसकी टांग के 2 टुकड़े हो गए। मेरे सब ने कहा कि मुकदमा दर्ज कराओ, FIR। मैं क्या, अपने पास मात्र 15 दिन का समय है। गैया मैया ने ये मेरे को टिकट दिया और नैया भी वो पार गया। ये पागल हो गए, ये वहशी हो गए, ये सनातन को खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। गैया मेरी रक्षा करे। चुनाव अपना उठ गया, अपने जीत रहे हैं। अपना जो 4-5 लाख रुपए का नुकसान कर देगा, कोई अपने को वार नहीं करना, ना इनका बोर्ड फाड़ना है। रात को 1 बजे मैं घर गया हूँ, गौ माता पे वहीं पे थी, और सवेरे 6 बजे गौ माता मृत मिली। 3 गौ माता, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ, तीनों अलग अलग कोने में एक ही जैसी स्थिति में पड़ी हुई। सवेरे मेरे समझ नहीं आई, मैंने कहा ये बेहोश हो गई, कुछ ना कुछ कई बार खा लेते हैं, मूर्छित हो जाती हैं। जब डॉक्टरों ने सवेरे बोला कि तो इनको ख़त्म हुए 3 घंटे हो गए, तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। सुबह से पानी का घूंट भी अंदर नहीं गया। मेरी गौ माता ने अपनी बलि दे दी। मेरे 3 गोलियां हाथ हुआ थी, मैं रोया नहीं। मेरे को तोड़ दिए। मैंने तो पार्टी से टिकट नहीं मांगी थी, पार्टी ने सर्वे के आधार पे मेरे को टिकट दी कि गौ सेवक है, समाज सेवी है।
अरे मेरे पे गोली चलाते, मेरे को मारते थे, मेरी माँ को मार दिया। मेरे को पूरा यकीन है इस व्यभिचारी ने, मेरे को पूरा यकीन से मैं कह सकता हूं, मेरे को पूरा शक है कि मेरे जो प्रत्याशी है, सनातन विरोधी है, ये उसका हाथ है। जांच होनी चाहिए, पूरा बोर्ड बैठना चाहिए। गौ माता जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहीं पे है, मैंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। मेरी मांग है कि राजस्थान सरकार या सेंट्रल सरकार स्पेशल बोर्ड बनाए। इतनी तंदुरुस्त गौ माता जो दूध दे रही हैं, बछड़ा है के साथ में उनका, वो धनतेरस वाले दिन उनको शहीद कर रहे, मेरे को मारो, गोलियां कितनी मारनी है। मैं टूटा नहीं आज तक। आप सबको पता है कि समाज सेवा करता हूं, मेरी आंखों पे कभी आंसू नहीं निकलते। आज मेरी मां की हत्या हो गई। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा 2 महीने पहले एक विशेष समुदाय के लोगों का आपस में एक्सीडेंट होता है और फोन करके हमलावरों को बुलाया जाता है, और आत्मरक्षा के अंदर 10-15 लोग जब लड़ते हैं तो पता नहीं चलता कौन किसके मारता है, कौन किसके मारता है, बलवा बोलते हैं उसको। उस परिवार के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, 10 परिवार के मेंबर जेल में हैं, और जो सरिया लेके आया था उसको आप 51 लाख मत समझिए, उसको लगभग 2 करोड़ रुपए की सहायता दी है। 2 करोड़ रुपए, 51 लाख रुपया, सरकारी थड़ी, सरकारी नौकरी, बच्चियों की शादी के लिए पैसा, और 50 लाख रुपए का बीमा। 2 करोड़ रुपए की 5 साल के अंदर लगभग हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। कितने को इस राजस्थान सरकार ने पैसे दिए हैं। इस लुटेरी सरकार के अंदर ऐसे ऐसे दुष्कर्मी बैठे हैं। अरे मेरी गौ माता को ले गए। मैं सवेरे रो रहा था कि मैं टिकट क्यों ले ली। मैं सोचता था कि मेरे को टिकट मिली है, गौ माता मेरे से को बड़ी सेवा लेना चाहती है। आपने देखा कोविड के दौरान हथेली पे जान रख के 25-25, 30-30 हज़ार आदमी का रोज का खाना वहां जाता था। यही रफीक खान, और हर रोजाना 3-4 हज़ार पैकेट खाने के लेके जाता था। जयपुर के कांग्रेस या बीजेपी को कोई ऐसा विधायक नहीं है, आप पूछ रही, मैं नाम नहीं लूंगा, सबके यहाँ पे खाने के पैकेट जाते थे। मैं एक जगह बांटने नहीं गया कि मेरा नाम नहीं हो कि मैं बांट रहा हूँ। आर्या समाज के अंदर लंगर लगा हुआ था, 25-30 हज़ार आदमी का रोज खाना जाता था। मैं तब भी नहीं घबराया। मेरे घर वाले लड़ते थे, तू हमको मारेगा क्यों कहता। 2.5 महीने तक किचन चली, सारी मित्र मंडली थी, तब भी हमने परवाह नहीं की। पंजाब से गोलियां खा के आया था, आतंकवादियों का मुकाबला करके आया था। यहाँ से अपना जीवन मैंने एक छोटे से आइसक्रीम पार्लर से स्टार्ट किया। आप सब जानते हैं, पत्रकार बंधु, सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम कमाया, अपने परिवार को खड़ा किया। कोई जयपुर में ये नहीं कह सकता, रेलवे स्टेशन से उतर के रिक्शा वाले को बोल दो रवि नगर के जाना, वहाँ पहुँच जाते हैं। एक व्यक्ति बता दे कि मैंने कभी किसी को धमकाया हो, किसी को कूटा हो, बदमाश। हाँ, कोई बदमाश मेरे पास आ गया तो उसको मैंने छोड़ा नहीं, ये बाजार के अंदर किसी ने बदमाशी की हो तो, मगर मैंने कभी अन्याय अत्याचार नहीं किया। मगर राजस्थान की ये सरकार, गौ माता इसको माफ नहीं करेगी। और मैं आपको बता दूं, सन 66 में इंदिरा गांधी ने गौ रक्षकों पे ऊपर, गौ सेवकों के ऊपर और गौ माता के ऊपर गोली चलाई थी। तो क्या हशर हुआ उसके खानदान का। पल्ले पड़ गया एक पागल जो खत्म करने को आया कांग्रेस। ये उसी के वंशज हैं जो गौ माता को मार रहे हैं। मेरे को पूरा यकीन है इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं हुई तो 15 दिन में राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। इसकी जांच करवाएंगे। और सरकार ने अगर गौ माता को इंसाफ नहीं दिया तो मैं जब मुख्यमंत्री जी को जो कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आपके राज में, आपके नेतृत्व में ये दोनों तीनों जो चारों जो विधायक हैं ये आपको ले डूबेंगे। इसका पाप आपको भी लगेगा। गौ माता के लिए न्याय कीजिए। गौ हमारी माँ है। हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, और ये हमारी संस्कृति कहती है कि माँ, गौ माँ, जब भी किसी बच्चे के ऊपर कष्ट आता है तो सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वंश निशावर कर दिया गौ माता की रक्षा लिए। महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खा ली गौ माता की रक्षा के लिए। आज गुरु गोविंद सिंह जी के पूरी दुनिया में पिता भार्या
ते लाल चारे बारे, गौ माता तेरी शान बदले तेरी जान बदले। आज दुनिया के कोने कोने में गुरुद्वारे हैं, उनको पूजा जाता है। औरंगजेब की तो कब्र बताने वाला कोई नहीं है। 20 जगह हिंदुस्तान में लोग तेल मांगते हैं, भीख मांगते हैं। महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाली गौ माता की रक्षा के लिए। दुनिया में कहीं स्टैचू लगता तो महाराणा प्रताप का लगता है। तो मेरा इतना ही मीडिया, क्योंकि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, मेरी आवाज़ को राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार तक भी, मेरे पास अभी समय नहीं, मैंने सवेरे से कोई पानी का घूंट भी नहीं पिया था, बिल्कुल नर्वस था, मेरे से बात भी नहीं हो रही थी। महाराज श्री मेरे पास बैठे हैं, मैं कहूँगा मेरे से ज़्यादा बात नहीं हो रही, आप इस बारे में कुछ बोलिए। समस्त मीडिया बंधु, गोवंदे मातरम। अभी जैसा आदर्श नगर विधानसभा के प्रत्याशी समाज सेवी रवि नैयर जी ने बताया कि इनके कार्यालय में पूर्व से जो गौमाता रह रही हैं उन्हें कुछ दे के या कुछ करके भी हत्या कर दी गई। ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और अखिल भारतीय संत समिति और समस्त गोभक्त ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी ये कांड किया है उनको सज़ा होनी चाहिए। जिस विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, हवा महल, आदर्श नगर और किशनपोल, तीनों विधानसभाओं का मैंने दिन और रात 24 घंटे में गली गली का दौरा किया है। बहुत सारे मीडिया बंधु इस बात के गवाह हैं और सोशल मीडिया अकाउंट और फेसबुक लाइव 1 करोड़ लोगों से ऊपर अब तक देख चुके हैं। पिछले 5-7 दिन पहले तो 1 करोड़ से ऊपर हो गया था, अब तो ज़्यादा हुए होंगे। और मैंने जो दिखाया सरकार का चरित्र, वो आप सब अवगत हैं। इन लोगों की सोच, स्वभाव और कर्म पिछले 5 साल से जो चल रहा है वह वही चल रहा है जो मुगलों के टाइम चला करता था। हमारे गोगा जी महाराज लाखों गायों को बचाने के लिए इनसे लड़े, गर्दन कट गई लेकिन वे रुके नहीं। और आज गोगा जी को पूरी दुनिया पूछती है और मानती है। हमारी गौ माता हमारे लिए, सनातन के लिए सर्वोपरि है। पिछले जितने युद्ध होते थे वे सनातन को बचाने के लिए, मठ मंदिर आश्रम देवी देवताओं को बचाने के लिए या गौ रक्षा के लिए हुए हैं। आज आंदोलन पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए, इन सब के लिए हो रहे हैं। लेकिन पुराने जितने आंदोलन 900 वर्षों से चले, अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए चले। तीनों विधानसभाओं में तेज गति से हिंदू पलायन कर रहा है। हिंदू तेज गति से पलायन कर रहा है। आप हम सबको, मैंने, आप इस बात के विटनेस है कि मैंने आपको मौके पर दिखाया है। अगर मैं झूठ बोलूं इस मंच से तो आप मुझे यहीं पर सवाल कर सकते हैं। पूरा परकोटा खाली होने पर है। तीनों विधानसभाओं में तेज गति से लव जिहाद चल रहा है। आदर्श नगर विधानसभा में मैंने मंदिर दिखाया, शिव का 300 वर्ष पुराना मंदिर था जिसकी मूर्तियां खंडित कर दी गई। मैंने वो अवशेष मेरे पास रख रखे हैं खंडित मूर्ति के, उसकी जांच कराऊंगा क्योंकि उनमें पेशाब की बदबू आ रही है। ये जानबूझकर किया गया है। 5 से 7 फीट का कचरा प्रत्येक मंदिर में पड़ा है। संपूर्ण क्षेत्र का कचरा उस मंदिर में ही रखा है। और उस कचरे में जो अवशेष आप देखेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। बहुत से लोगों ने देखा भी है। नॉनवेज भी है, कुछ गंदे सने कपड़े भी हैं जो नहीं कहने के हैं, और दुनिया भर की गंदगी तरह तरह की वहाँ व्याप्त है। रामगंज क्षेत्र में एक नाथ जी की बगीची थी। उस बगीची में लगभग 7 बीघा भूमि थी। नाथ जी महाराज को जिहादियों ने जलाकर मार दिया और उस भूमि में आधी बीघा भूमि बची है। बाकी जो भूमि है उस पर अतिक्रमण हो चुका है। वहाँ एक शिव मंदिर है, वो गायब है। 3 संतों की छतरी थी, वो गायब है। और संतों की कुटिया थी, वे टूटी फूटी खंडर पड़ी है।
और जितनी भूमि बची है उस पर कचरे का ढेर पड़ा है। और आपको मैंने कहा है मैं 100 दिखाऊंगा, मेरा चैलेंज के साथ का है 100 दिखाऊंगा, इसी परकोटे, इसी अपराकाशी, इसी जयपुर में दिखाऊंगा। अब 100 नहीं लगता है 200 दिखाऊंगा। इसी प्रकार से हवा महल विधानसभा में दशहरे के दिन 2 बालक, आप दोनों भाई खंडेलवाल समाज के बच्चे, दशहरे का मेला देखकर जब आ रहे थे तो 25 जिहादियों ने पकड़ा, उनसे जानबूझकर विवाद किया और उन्हें इस तरीके से मारा कि कोई नुकीली चीज़ यहाँ घुस गई, उस पार निकल गई, ये हिस्सा सूज गया और मवाद पड़ गई। मेरे पास फ़ोन आया, गलता गेट थाने पे जाने का मैंने उन्हें अनुरोध किया। मेरे कहने से हिम्मत करके वो गए तो वहाँ उन्होंने खाली कागज़ पे अधिकारी महोदय ने साइन करवाया और उन्हें कहा कि हम रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करते हैं, इसकी जांच करते हैं, तुम जा सकते हो। वे किराए के मकान में रहने वाला गरीब आदमी, उसकी माँ सिलाई करके पेट भरती है, वह पुलिस से भयभीत था तो वो अपने वापस आ गया। दूसरे दिवस मैंने पूछा क्या कार्रवाई हुई, तो मैंने जब पेपर उसका फ़ोटोकॉपी मांगा तो बोले उन्होंने दिया नहीं। मैंने किसी माध्यम से मंगवाया तो जो जो बातें उन्होंने बोली वो उसमें लिखी नहीं। अब मैंने उसमें हस्तक्षेप किया तो अधिकारी महोदय ने कहा कि पैसा लेके रफा दफा करो, ये बाबा जी रोज़ थोड़े ही तुम्हें बचाने आएगा। मैंने वहीं लाइव किया, कुछ मीडिया बंधुओं को पता चला, वे मौके पे आए और उन्होंने थाने में वही सारी जानकारी ली। हमने उस अधिकारी के बारे में बताया कि ये भाई साहब एक बहन जी को फ़ोन करके कहते हैं व्हाट्सअप कॉल पे कि पैसा ले ले, रफा दफा कर दे, ये बाबा जी तुझे रोज़ बचाने नहीं आएगा। ये अधिकारियों का चरित्र है। हमने हंगामा करने पर ही मांग की कि आप उनको गिरफ्तार करिए। 25 लोग हैं और 25 लोगों के पास कुछ यहाँ पहनने की एक चीज़ थी, एक बेसबॉल था, डंडा था और एक छोटा सा कटारनुमा चाकू था। चौकी में बरामद करा दिया, लेकिन जब हम लोग पहुँचे उससे पहले अधिकारियों ने दबे शब्दों में कहा कि हमारा नाम मत लेना, हमने दे दिया है, लेकिन साहब लोगों ने वापस कर दिया है, यानी रफा दफा कर दिया है। मिली भगत से ऐसा काम चल रहा है कि 5 लोग पकड़े, वो भी किसी का फ़ोन गया और छोड़ दिए गए। आज तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बीच में चुनाव आ गया, व्यस्तता बढ़ गई, लेकिन मुद्दे समाप्त नहीं हुए अभी। बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें ऐसे कांड चल रहे हैं। 5 साल में हुए, लेकिन 3 विधानसभाओं का रिसर्च है मेरे पास पूरा। मैं तीनों विधानसभाओं में अभी भी यहीं से कहता हूँ आपको, तीनों विधानसभाओं में ले जाके मौके पे दिखा सकता हूँ। आप अभी मैं बोलूँगा तो आप लोग कहेंगे कि चुनावी टाइम है इसलिए आपने इसको भुना रहे हो। नहीं भुनाते, नहीं बोलते। हम सरकार में आने के बाद इस विषय पर हम काम करते, लेकिन आज बोलना पड़ा जब गौ माता की हत्या हुई और रवि जी का जब पता चला मुझे कि इन्होंने आज जलपान नहीं किया और उस बात से व्यथित हैं, ईमानदारी से दुखी हैं। आप हम सब गवाह इस बात के। ये व्यक्तित्व कितने वर्षों से किस प्रकार की सेवा कर रहा है आप हम सब जानते हैं। जिस प्रकार से बम कांड हुए जयपुर में, उन बच्चियों के आंसू पोंछने वाला कोई व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था कोई, जिसने पूरा परिवार बनाया, हम सबको साथ जोड़ा और उन बच्चियों की विवाह से लेकर सारी जिम्मेदारी की सेवा ली, उनका धर्म का भाई बन के उनका सबका काम किया और आज तक कर रहे हैं। टिकट मिलना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है साहब। हम जिस संगठन में हैं, जिस परिवार में है, उस परिवार की परंपरा है, किसी को भी कोई सेवा का काम दे दिया जाता है। ये कोई पद प्रतिष्ठा का काम थोड़ी है हमारे लिए, ये है जिनके लिए होगा। हमारे लिए तो वही सेवा का काम है जिस प्रकार से हम कोई संस्था में काम करते हैं। तो ये हमें सेवा का काम मिला है कि आपको अब राष्ट्र धर्म में और आगे बढ़ना है, आपको जो सेवाएं आप कर रहे हैं उसमें और कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो वही सेवा का काम हमें मिला है। इस बात की क्या दुश्मनी करनी है कि इनको क्यों मिला। ये इनका चाल और चरित्र का पता चलता है कि आप अगर चुनाव हार रहे हैं तो बौखलाहट में इस प्रकार की हरकत करेंगे। आप इसी आदर्श नगर विधानसभा में शाम के समय मुझे फ़ोन आता है, एक हनुमान जी की बगीची है और पारिक उसके ट्रस्टी हैं। वहाँ पुजारी का फ़ोन आया कि महाराज जी अगर आप अभी नहीं आए तो बोले मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं कहा ऐसी क्या बात हुई। बोले दिन में आप आए थे, उस स्थान का नाम है मीठे पानी की कोठी।
उस मीठे पानी की कोठी की बगीचे पर मैं अभी भी आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप चल सकते हैं मेरे साथ, मैं मिथ्या बोलूँ तो। वहाँ मीठे पानी की जो कोठी की बगीची है उसकी 3 फीट ज़मीन रोककर मदरसा बनाया है, रातों रात काम चल रहा है, उस पर कानूनन स्टे आया हुआ, उसके बाद उसका काम हुआ और मदरसा बन चुका है। एक हिंदू धर्म स्थल के ऊपर आपने जानबूझकर बनाया है। अभी ये क्या सोच रही है इनकी, क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आया। फिर हम लोग को कहते हैं आपके पास यही मुद्दा है। अरे मुद्दा क्या साहब, सनातनी है हम लोग, एकमात्र भारतवर्ष है जहाँ हिंदू समाज रहता है, वहाँ भी इस तरीके से हमें पीड़ित करके आप क्या चाहते हैं? आपको हमसे इतनी नफरत है ना, तो वो गाय को जहर क्या दिया, हमको भी जहर दे के मार दो, किस्सा समाप्त, आप ही रहो। फिर ये जिहाद यहाँ नहीं होने देंगे साहब, अति हो गई। अब गऊ की हत्या हो रही है, मंदिरों को खंडित किया गया है, मूर्तियाँ तोड़ी गई है, उनको जानबूझकर गंदगी के ढेर बनाए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्थान तीनों विधानसभाओं में आपको अभी भी आज भी बता सकते हैं। आप लोग ये कहेंगे कि चुनाव टाइम इसलिए बता रहे हो, नहीं, ये तो विषय हमारा कई सालों से चल रहा था, लेकिन हमारे को इस विषय को दबाने के लिए नोटिस चल रहे थे। जब मंदिरों का मामला खुला तो राजद्रोह का केस लगाया गया। राजद्रोह किसे कहते हैं आप भली भांति जानते बंधु। ये क्या बात हुई? यहाँ बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं जो मेरे साथ गए मौके पर, और मैं इसीलिए बुलाया हूँ कि अगर मैं झूठा हूँ, मेरे को किसी मंत्री ने मेरे बारे में कहा, बोले ये तो बीजेपी का एजेंट है, जब तक तो कोई चर्चा ही नहीं थी, ये लगा भी नहीं था कोई सिंबल। संगठन के व्यक्ति हैं, सबको पता था कि संगठन के लिए काम करते हैं। उसके बाद भी एक मंत्री ने कहा कि ये एजेंट है, ये खुद ही तोड़ते हैं, ये खुद ही फोड़ते हैं, और ये खुद तोड़ फोड़ के माहौल बिगाड़ते हैं, और ये इन लोगों को यहाँ दंगा कराना चाहते हैं। ये शब्द एक मंत्री जी कह रहे हैं सरकार के, बड़ बोले मंत्री जी बोल गए। हम जो हकीकत बता रहे हैं मीडिया को साथ ले जाके बता रहे हैं, सामने बता रहे हैं कि साहब ये स्थिति है हमारे देवालयों की। शीतला माता का मंदिर मैं 3 दिन पहले देख के आया था, मुझे पता चला कि यहाँ से सारे 20-25 हिंदू समाज के परिवार सनातनी चले गए हैं। क्यों चले गए? एक भवन बना, उसकी 4 माले बने, और 4 मालों से कोई थैली में, काली थैली में गंदगी फेंकी गई। उस गंदगी फेंकने पर उसने हल्ला किया कि ये क्या करते हो, तो दूसरे दिन ज़्यादा फेंकी। अंत में वो परेशान हुआ और वो मकान अपना बेच के चला गया। लेकिन वहाँ उसके घर से 5 फीट दूरी पर एक शीतला माता का मंदिर था। वो शीतला माता का मंदिर वो नहीं बेचा उसने, क्योंकि उसने अपना मकान बेचा है दुखी होकर। 1 बिका 2 बिका, उस कॉलोनी में लगभग 27 मकान थे सनातनियों के, वो बिक गए। कुछ इसलिए बिक गए कि वहाँ उनकी बच्चियों को किसी बहाने से ले गए, बदनामी से परेशान होकर, और कुछ इसलिए बिक गए कि रोज़ उनके घर पर गंदगी गिर जाए, गेट पर सीढ़ी पर रोज़ गंदगी रख के जाए, जानबूझ के उनको पीड़ित किया गया, दुखी किया गया, इसलिए बिक गए। अब वहाँ शीतला माता के मंदिर को रात को हम देख आए। कुछ मीडिया वालों को मैंने फ़ोन करके रात को ही कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि मिशन चल रहा था, हमें झूठा साबित करने का प्रयास भी था, तो मैं मीडिया वालों को पहले बताता था। लेकिन अधिकारी फ़ोन ट्रेस कर रहे थे और मेरे बारे में उनको जानकारी लगती थी। मैं यही सोचता था कि मैं निकलता हूँ, उनको पता कैसे चलता है। मेरे बाहर 2 गाड़ी खड़ी थी PCR, जिसमें पुलिसकर्मी बैठे होते थे और मेरे हर मूवमेंट का ध्यान रखते थे। ये क्रम चलता रहा। इस बीच हम शीतला माता के मंदिर को दिन में देखने गए तो वह मंदिर गायब था, और हमने वहीं हंगामा किया और वहीं चैनल वाले आए और हमने लाइव दिखाया कि ये मंदिर हटा कि नहीं हटा। यहाँ से वो शीतला माता का मंदिर हट गया। कहने का तात्पर्य है कि इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न की है 5 साल में, और इन लोगों का संरक्षण है इसके अंदर, इन लोगों का संरक्षण है। एक विधायक के बारे में तो आपको जानकारी चल ही रही है, कितने विवाह का क्या मैटर है, ये सब आपको पता ही है। इनके चरित्र का आपको पता चल रहा है, और फिर इनके मंत्री जी कहा करते हैं ये मर्दों का काम है, वो भी आपको पता है। और इन्हीं के मित्र मंत्री जिन्होंने भी परसों महिलाओं के बारे में, माताओं के बारे में जो शब्द कहे, वो भी आपको पता है। तो इनके चाल और चरित्र का पता है आपको। ये मंदिरों की जो काम किया उसके लिए हम सब सनातनी इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं कि इन्होंने इस मंदिरों को क्यों खंडित किया। एक भैरव मंदिर में भी गया था मैं, आदर्श नगर विधानसभा में, मैंने दिखाया वो लाइव।
उस भैरव मंदिर को भी कचरा घर बना रखा है। वो मंदिर भी लगभग 170 साल पुराना, उस पर बोर्ड लगा है। एक मैं गीजगढ़ हाउस में गया था पहाड़गंज में, वहाँ पहाड़गंज एरिया में गीजगढ़ हाउस जो हवेली है, उनका एक ठुकरानी साहब जो प्रतिदिन पूजा करती थी वो मंदिर है। उस मंदिर के बाहर जो प्रॉपर्टी है मंदिर के अलावा, उस पर भी 2 ऐसे ही व्यक्तियों के दुकानों पर कब्जा है और अपना बोर्ड लगा रखा है। और एक व्यक्ति मिले मुझे उसी क्षेत्र में, जो मिले तो बातचीत होने पर पता चला उनके 13 बच्चे हैं और बड़े खुशी से वो बता रहे थे। तो ये जो चल रहा है, मैं एक, मेरी 4, फिर 36 बच्चे, ये सब समझ में आता है। किस प्रकार का लैंड को रोका जाए, किस प्रकार के जिहाद जो चल रहे समझ में आता है। और तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई वो आप सबको पता है। खो नागरियन में एक हॉकर गरीब आदमी अपने संस्था के पैसे, जो पेपर रोज प्रतिदिन देता है, वो उसी का पैसा मांग रहा है। वो उसको 10-20 पैसे उसमें मिलते हैं बेचारे को। वह हॉकर उसका जब पेमेंट मांगा तो पेमेंट की जगह उसे कटार मिली, तलवार मिली। ये आप सबको पता है। और उस हॉकर को क्या मिला ये भी आपको पता है। क्या मिला उसको? 50 लाख मिले, सरकारी नौकरी मिली, सरस की डेयरी मिली, और प्राइवेट एमएलएज और ट्रस्ट और संस्थाओं ने स्वयं ने चुपचाप पैसा और दिया है, जैसा इन्होंने कहा 2 करोड़ नहीं और भी दिया है कि भाई ये तो ओपन में नहीं आना चाहिए। कन्हैयालाल को जिहादियों ने जिस तरीके से मारा, क्या मिला आप सबको पता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं। सम्माननीय एक राष्ट्रीय संत के रूप में काम कर रहे हैं हमारे भाजपा के प्रमुख, जिन्हें हम मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो हमेशा एक बात कहते हैं, उस बात को हम सब लोग स्मरण में रखते हैं कि सबका विश्वास जीतना है और सबका विकास करना है, सबको साथ लेके करना है। वो ये नहीं कहते इसका करना है और उसका करना है, लेकिन यहाँ ये समझ में आता है किधर करना है। गौ माता की जो हत्या हुई है उसका 25 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसका जवाब मिलेगा, लेकिन सज़ा फिर भी कम नहीं होगी। सज़ा उसके बाद प्रारंभ होगी। जिन हत्यारों ने ये काम किया है उनको 100% जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम सनातनी हैं, ये सनातनियों का देश है साहब। पहले ही ये तय हो चुका था कि इस भारतवर्ष में जिनको सनातन मंजूर है वह यहाँ रहे और जिनको मंजूर नहीं है वो वहाँ रहे। और फिर भी यहाँ रहकर इस प्रकार का माहौल बनाना, फिर बात करते हैं गंगा और जमुनी की। साहब गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी है, कोई अधिकार नहीं आपको ये बात बोलने का। जिस प्रकार के षड्यंत्र यहाँ चल रहे हैं, जिहाद चल रहे हैं, लैंड जिहाद चल रहे हैं, ज़मीनों को रोकने का काम चल रहा है। क्या आवश्यकता है मदरसे की, क्या आवश्यकता वक्फ बोर्ड की, काहे में चाहिए ये सब? क्या प्राप्त हो रहा मदरसों और वक्फ बोर्ड से? इनसे लाभ क्या है पता तो चले। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अगर मुख्य धारा में इनको जोड़ना ही है तो शिक्षा में लाओ ना, आगे लाओ, व्यापार नौकरी में लाओ। लेकिन ये इस प्रकार के काम जो हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं तो विधायक साहब जो रहे हैं अब तो डिलीट हो गए हैं वो, कि अब तो रवि जी आ रहे हैं। अब रवि जी को रोकने के लिए इस प्रकार के जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो ठीक नहीं है। रवि जी को कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा नहीं मिली है। रवि जी सेवा का काम करते आ रहे हैं, वही सेवा काम इन्हें करना है। मैं सनातन का काम करता आ रहा हूँ, वही सनातन का काम करते हुए क्षेत्र का विकास हमें करना है। जनता की सेवा का ही हमें दायित्व मिला है, कोई हमें पद प्रतिष्ठा नहीं मिली है। तो हम वही सेवा के काम के लिए, जिस परिवार से हमें सेवा का काम मिला है, तो इस सेवा के काम को रोकने के लिए जो प्रयास चल रहा है वो ठीक नहीं है, निंदनीय है। और जब तक इन हत्यारों को सजा नहीं होगी तब तक हमारी आवाज़ इसी प्रकार से बुलंद रहेगी, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। एक मेरा आप सबसे निवेदन है, हम लोग यहाँ से गौ माता का पोस्टमार्टम होगा, उसका अंतिम संस्कार करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। अगर आप साथ चल सकें, गौ माता को देखें वो कैसे गौ माता पड़ी है। उसके बाद जो रोज़ाना मेरे यज्ञ होता है गौ माता के देसी घी से और गोकाश से, वो शाम को 5 बजे, टाइम क्या होगा, मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके व्यवस्था भी हो तो जरूर आए।
अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2 मिनट पहले ही, उसने कहा है कि मैं लगातार कहता आया हूं कि बीजेपी हिंदुत्व और गोमाता और इनके नाम पर लड़वा रही है, साथ में पापियों इस तरह से कुछ मत करो जिससे धरती फट जाए। देखिए, मैं कई बार उनका सुना, वो कहते हैं मैं कृष्ण भक्त हूँ, गोविंद जी का भक्त हूँ, मैं गोविंद जी की आरती करता हूँ, गोविंद जी के दर्शन करता हूँ। उनको बोलो कि 5 बत्ती पे चले, गौ माता वहाँ पे विराजमान है, उनके दर्शन कर लें चल के। उनका मर्डर हुआ है, कभी आपने आज तक सुना कि एक ही समय में 3-3 गौ माता चले जाए? उनका मर्डर हुआ है, इंजेक्शन दिया गया है, जहर दिया गया है, इलेक्ट्रिक शॉट दिया गया, क्या क्या ये जांच करे। मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती थी, पूरे जयपुर शहर में खबर है, इसके ऊपर उनको बोलना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि गौ माता के लिए जो नहीं बोलेगा, गौ माता की हत्या हुई है, जो उसके ऊपर चुप्पी साधेगा, इतिहास उसको माफ नहीं करेगा कभी भी। रवि नैयर जी, मेरा ये सवाल था, इधर देखिए रवि नैयर जी, मैं महेश शर्मा सामने आपके। मैं ये कह रहा था कि आपको टिकट मिलने से सामने वाली पार्टी को क्या फ़र्क पड़ना है? किसी न किसी को तो उम्मीदवार होना ही था। अगर फ़र्क पड़ना है तो उन लोगों को फ़र्क पड़ा है जो आपकी पार्टी में टिकट चाह रहे थे। इस एंगल पे क्या कहते हैं आप? आमतौर पे वो सभी को कहते थे, भाई अगर फलाने को मिल गया, और ये शायद पत्रकार बंधु को पता होगा, तो मैं उसको लंच से पहले निपटा दूंगा, उसको मिल गया तो निपटा दूंगा। हाँ, रवि नायर को मिल गया तो अपने आप को गौ सेवक कहता है, तो उसको भी हाँ, उनको 12 बजे निपटा दूंगा, इसको 4 बजे निपटा दूंगा। ये उन्होंने कहे हैं वाक्य। रवि नैयर जी, मेरा एक सवाल है, अभी जीत के आते हैं तो क्या सरकार में कुछ ऐसा प्रावधान लाएंगे कि इस टाइप से कोई ना कर पाए? देखिए, जिस दिन मेरे को टिकट मिली, आप सब जानते हैं मैं एक साधारण परिवार से, शायद 200 विधानसभा के अंदर मेरे ख्याल में सबसे साधारण और कम पूंजी वाला व्यक्ति। आपने देखा होगा मेरे पास क्या है। पार्टी ने मेरे को टिकट दिया और कह के जब सर्वे के आधार के ऊपर कि आप इस चीज़ के काबिल हैं कि आप चुनाव लड़े और आप सीट जीतेगी, मैंने ये सोचा कि ईश्वर मेरे से कोई बड़ा काम सेवा का लेना चाहता है। आप जयपुर में रहते हैं, आपने देखा होगा कि कभी भी किसी के ऊपर मुश्किल आती है तो सबसे पहले मैं खड़ा होता हूँ। आपको वो भी दिन याद होगा कि जब एक बिल्डर को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी जान के मारने की 2 करोड़ की फरोख्ती के लिए, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमिश्नर के पास लेके गया, बड़े बड़े जो लोग उस दिन थे वहाँ पे वो सारे साइड में हो गए, अकेला मैं खड़ा था। उसके बाद पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी ने मेरे को कहा कि रवि जी आपकी जान को खतरा है, वो आप उनकी हिट लिस्ट में हैं। हमने उनको इंटरोगेट किया तो उन्होंने बोला कि हम रवि नैयर को शूट करने की तैयारी में थे, मगर ये है कि उन्होंने ये कहा कि हमने कि राजा पार्क में मारेंगे तो लोग कूट कूट के मार देंगे, हम वहाँ निकल नहीं सकते, वो आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको हम 2 सिक्योरिटी गार्ड देते हैं, ये पुलिस के अधिकारी ने कहा। मैंने उनको बोला साहब मैं कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ, 3 गोलियाँ मैंने शंख की शाखा में खाई हैं, मैं आज तक नहीं डोला, आतंकवादियों का मुकाबला भी किया, मेरा रिवॉल्वर पर। मैंने उनके सामने वाइफ को फ़ोन किया, बच्चे छोटे थे, रिवॉल्वर उसने लॉकर में रख दी, जबकि वो रखना नहीं चाहिए। मैं क्या रिवॉल्वर निकाल के रख, मैं आ रहा हूँ। मैं क्या आमना सामना होगा तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, बिना प्रसाद दिए नहीं जाऊँगा। हाँ, कहीं उल्टी सीधी गोली चल गई, क्योंकि मैं एनसीसी का भी स्टूडेंट रहा हूँ, फायरिंग करनी मेरे को आती है, मैं क्या जान से मार दूंगा, बच के नहीं जाने दूंगा। तो मैं तो तब भी कभी नहीं डोला, और मैं कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, कभी किसी को धमकाया नहीं, मगर उनको मारना था, मेरे को गोली मारते ना। कारण से पलायन चल रहा है, उस कारण की समस्या जो जड़ है, उस जड़ में उसका इलाज है। हमारे जो बंधु जा रहे हैं उनको सुरक्षा मिल जावे, जब उनको सुरक्षा मिल जाएगी तो वो नहीं जाएंगे, उनकी सुनवाई हो जाएगी तो वो नहीं जाएंगे। परकोटे में बड़े बड़े मकान हैं, रहने की सुविधा सब कुछ आसपास है। हाँ, आज के समय में ज़रूर सिविल लाइनें टूटी पड़ी है, रोडें नहीं हैं, लेकिन पुराने मकान, हवेलियाँ और परकोटा इतना सुंदर था, वो उसका वैभव वापस आ जाए तो परकोटे के लोग परकोटा छोड़ेंगे नहीं। वहाँ व्यापार जो चौपट हो गया जाम की वजह से, वो जाम की समस्या समाप्त हो जाए, व्यापार वापस ठीक हो जाए तो लोग जाएंगे नहीं। वहाँ टूरिस्ट जो आता था वो आना बंद हो गया परकोटे में, वो टूरिस्ट वापस जब आवागमन होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो लोग जाएंगे नहीं। तो जो समस्या है उसका निवारण हम लोग सब मिलकर करेंगे तो परकोटे में पलायन नहीं होगा, परकोटे में लोग रहेंगे। उनको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा मिलेगी तो लोग रहने लगेंगे। मनीष जी नैयर साहब, ये जगह बता दीजिए जहाँ पर गाय की लाश मिली है ना, वो कैसी है, क्या है कास्ट सिचुएशन के हिसाब से। दूसरी बात ये कि सीसीटीवी वगैरह है कि आपके पास की भाई उसमें दिख रहा हो कुछ, कौन आया, कोई जहर दे गया है या मारने की कोशिश की है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा हो उसका, हम ये यही बता मांग दीजिए। करते हैं कि एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठे
उच्च अधिकारी डॉक्टरों का पैनल बैठे, पोस्टमार्टम हो, पता तो चले। बहुत सारी चीज़ें होती है, कीटनाशक दिया है, करंट दे के मारा है, क्योंकि एक उधर गाय खड़ी पड़ी है, एक उधर पड़ी है, एक सेंटर में पड़ी है। एक्चुअली क्या वहाँ पर्दे लगे हुए थे, बोर्ड लगा हुआ था, तो सीसीटीवी कैमरे में नज़र नहीं आए, क्योंकि वो होर्डिंग भी लगा हुआ था ऑफिस का, प्रधान कार्यालय का, और पर्दा भी लगा हुआ था। देखिए मेरा आदमी इसलिए नहीं कर सकता, मेरे जितने भी लोग हैं मेरे साथ गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, 6 से 7 लाख रुपए प्रति माह गौ सेवा के लिए इकट्ठा होता है, गौशालाओं के जाता है। 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर किसी भी गौशाला से फ़ोन आता है कि चारे का अभाव है, सवेरे के लिए चारा नहीं है, तो मैं उसको कहता हूँ फ़ोटो खींच के भेज दिए, वीडियो बना के भेज दिए, चारे वाले कमरे का भी और गौ माता कितनी इसका भी। जब वो भेजता है तो मैं गाड़ी वाले को बोलता हूँ जहाँ से चारा जाता है कि मैं सवेरे का नाश्ता तब करूँगा, वहाँ मेरे को गाड़ी की फ़ोटो दिखा देना। वो फ़ोटो भेजता, गाड़ी की तोड़ी उतरती, मैं उसके बाद नाश्ता करता हूँ। मेरा साथी, मेरा कोई दोस्त ऐसा दुष्ट हो ही नहीं सकता। कल एक्सीडेंट, गाड़ी ने टक्कर मारी, टांग के 2 टुकड़े हो गए। 3 दिन पहले मेरी गाड़ी के कांच टूट गए, मेरे बोर्ड सारे जला दिए गए। मैंने सोचा यार 2-4 लाख का खर्चा हो जाए, किस क्लेश में, मतलब झगड़े में पड़ गए, समय बहुत कम है, 15 दिन का समय मिला, दुनिया टूट के पड़ रही है। आप साथ चलिए, देखिए जनता कैसे उमड़ उमड़ के पड़ रही। 35 साल जयपुर की जनता के साथ जुड़े हुए हो गए। जहाँ भी किसी के दुख तकलीफ होती है, किसी बच्ची की शादी है, किसी की शिक्षा है, कहीं गौ माता है, कहीं कुछ, आप लोग ही कई बार अखबार वाले मेरे को कहते हैं रवि जी हम वहाँ गए थे, अभी जिस दिन वो शास्त्री नगर में जी घटना हुई, जो बॉम्बे से थे, उसके घर सबसे पहले राशन लेके मैं गया था, वो शेष समुदाय का था। और मेरे को जब मैं वहाँ राशन लेके पहुँचा तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उनको ऐसे लग रहा था शायद ट्रेन में गोली मारने वाला मैं ही था। तो मेरे, क्योंकि मैं संघ का समय सेवक हूँ, संघ में हमारे को सिखाया जाता है कि सेवा के भाव रखो, मानवीय दृष्टिकोण रखो। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि रवि नैयर जी वहाँ पे गए थे, इनको जाना नहीं चाहिए था, इनकी जान को खतरा था, ये बच गए, इनके जूते नहीं पड़े, ये कह दिया, इनके कपड़े नहीं फटे, पता नहीं इनकी कोई गौ माता की कृपा थी, ये बच के आ गए। तो हमारे कुछ संघ के बड़े अधिकारियों ने मेरे को बुलाया कि रवि जी आप बताइए उस दिन क्या हुआ। मैं कहा साहब ऐसे था। और मैंने जब देखा कि उसकी स्थिति बड़ी दर्दनाक थी, तो बाकी लोगों के परिवार में कहते आपने बहुत अच्छा काम किया, ये मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। हम तो चींटी में भी भगवान देखते हैं, पेड़ से गिरे हुए पत्ते में भी भगवान देखते हैं, पत्थरों में भी भगवान देखते हैं, आपने बहुत अच्छा किया। मगर हम आपको ये सुजेस्ट करते हैं कि कभी भी दोबारा इस तरह की घटना हो, आपने कार्यकर्ताओं को बोल दो वो जाके दे आए, आप नहीं जाए। आपकी जान हमारे को बहुत प्यारी है, क्योंकि आप सेवा के प्राय हैं, इसलिए ऐसी जगह पे दोबारा आप नहीं जाना। आप भेजो, सेवा के काम करो, आप भेदभाव मत रखो जाति पाति का, मगर आपको नहीं जाना। बालमुकुंद जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कहा कि परकोटे के अंदर जो है वो लव जिहाद का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आने वाली जो भी सरकार है, क्या उसके लिए ग्रास रूट मैप तैयार होगा जिससे इस ग्राफ को कम किया जा सके और एक नई मिसाल या फिर एक नया संदेश पूरे देश में जाए? इन सब विषयों पर हम लोग काम करने वाले हैं। ये पलायन का मुद्दा है, इस प्रकार के जिहाद हैं, इन सब को रोकने के लिए हम लोग योजनाबद्ध काम करेंगे। और हम लोग जहाँ तक है जो काम करेंगे तो ये सब चीज़ें रुक भी पाएगी। अब तक ये चीज़ों रुक इसलिए नहीं पा रही कि जहाँ पीड़ा होती है बस सुनवाई नहीं हो पाती प्रशासन में और पुलिस अधिकारियों में। अभी जीता जागता मैंने प्रमाण बताया और आपके चैनल्स वालों ने वहाँ लाइव लिया है, वहाँ मैंने मौके पे लाइव दिखाया है। जब अधिकारी ये कह रहा है इतनी बड़ी घटना घटने के बाद कि समझौता कर लो, रुपए ले लो, क्या रखा है, तब अधिकारी समझौता करा रहा है, रुपए दिला रहा है, तो आप सोचो ये चीज़ तो हमें पकड़ में आई है, कितनी चीज़ें ऐसी घटित हो रही है। तो इन चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। हम लोग कोई बात नहीं करते, ना भेदभाव करते, हम तो वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं। सनातनियों का स्वभाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सबका सुख हो, सब निरोगी रहें, हम तो ये कामना करते हैं। तो हम लोग तो ऐसा भाव कतई नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग इस स्वभाव के लोग हमारे बीच हैं, ऐसा रखते हैं, तो फिर उसका समस्या का निराकरण हमें करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। सभी बंधु चाय पर आमंत्रित हैं। अभी 5 बजे कांग्रेस में है फिर भी वो कह रहे हैं, और वो कांग्रेस की जो आंतरिक अंदर की बात है वो बाहर कह रहे हैं, और आप स्वयं इसके प्रमाण हैं।
कि जिन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा था, सेतु की तोड़ने की बात कही थी। जो राम जी को काल्पनिक कहते थे वो आजकल ऊपर से जनेऊ पहने घूमते हैं और राम जी की फ़ोटो के साथ उनकी फ़ोटो लगाए घूमते हैं। तो ये चीज़ें आप सबको पता है कि क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं। हम तो जो कहते हैं वही है, एकमात्र भाजपा परिवार ऐसा है जो निरंतर राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहा है। 492 वर्षों से हमारे पूर्वज करते गए और उसी संघर्ष में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ भाजपा खड़ा था और उस संघर्ष में बराबर हम लोग उनके साथ थे और हमारा संकल्प था कि राम मंदिर बनेगा, राम जी विराजेंगे, हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। तो इसलिए हम तो राम जी के सनातनी हैं, राम जी के साथ हैं, हमें बताने कहने की आवश्यकता नहीं, हम दो चरित्र नहीं है। जी, गौ माता में क्यों टारगेट किया गया है और इससे चुनाव का क्या संबंध है? पुराने समय से ये चलता आ रहा है। ये विशेष समुदाय के लोग गौ माता से नफरत करते हैं क्योंकि हम लोग गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता के लिए हमारे युद्ध हुए, गौ माता को बचाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए हैं। इसलिए क्या इन लोगों को ये दिक्कत है कि गौ माता इनकी सबसे प्रिय है और गाय की बारे में, ये गाय को बचाने के बारे में इनका विशेष कानून की मांग कर रहे हैं और राष्ट्र की माता का दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो ये गौ माता से नफरत है, तो इसलिए हो सकता है ये काम कर रहे हैं। इनकी तो हमसे भी नफरत है। चारों ओर देख रहे हैं माहौल क्या हो रहा है। गौ माता की गौ माता बैठी थी, एक खड़ी थी, सवेरे गौ माता की हत्या हो गई। आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो इस तरह से गौ माता को टारगेट कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, कल एक सवेरे मॉर्निंग सभा के अंदर किसी पार्क के अंदर मैं गया लोगों से मिलने के लिए। वहाँ से को पार्क में घूमने वाले थे, उन्होंने एक बयान दिया मेरे लिए कि हमारे बीच में बहुत बड़े राष्ट्रभक्त और बहुत बड़े सेवक, गौ सेवक आए हैं। और साथियों ये देखो कि आपने गौ सेवक को बनाना है कि गौ रक्षक को बनाना है कि गौ भक्षक को बनाना है। मैं इस बात को सहमत नहीं था कि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं वहाँ पे बैठा हूँ, जब खड़ा हूँ, मेरा इसमें दोष नहीं है, वहाँ का नागरिक बोल रहा है। उन्होंने उस वीडियो को कल पूरा दिन चलाया, पूरा दिन वीडियो चलाया। और एक हमारा अल्पसंख्यक समाज के एरिया में कल कार्यालय खुल रहा था, वो हमारे को जगह दे रहा था कि रवि जी आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, मैं फ्री जगह दे रहा हूँ। जब उनको पता चला तो उन्होंने वही वीडियो उसको दिखाया और उन्होंने वो जगह कैंसिल कर दी कि नहीं दे। इसी से अंदाजा लगाओ। अभी हम वहीं जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए और पोस्टमार्टम के बाद यज्ञ होगा आर्य समाज में, गौ माता को श्रद्धांजलि दी जाएगी, फिर पट्टी बोलूँगा। मैंने आज सारे कार्यक्रम अपने कैंसिल कर दिए, मैंने सूर्य से जल नहीं ग्रहण किया, उसके बाद जल ग्रहण। रवि जी आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जैसे CCTV हो गया या फिर कोई संदिग्ध हो गया जिसका आधार पर? ये 4-5 दिन से जो घटनाएँ घट रही हैं, मैं 30-35 साल से गौ सेवा से जुड़ा हूँ, बचपन से ही जुड़ा हूँ। 30-35 साल से थोड़ा सा फास्ट, जो गाँव में गाय रखते थे तो उनको विशेष नहीं था। 30-35 साल से गौशाला से जुड़ा हूँ, आज तक भी ऐसी घटना हो। ये प्रचार करने के लिए कि ये देखो जो अपने आप को गौ सेवक कहता है, इसके जहाँ 3 गौएँ मर गई, ये गौ की रक्षा करेगा। आप चल के देखिए बस्तियों में, आप जी कॉलोनी में जाके देखिए, आपको लगेगा राजस्थान में कैसे लोग टूट के बढ़ रहे हैं, कैसे लोग प्रचार के लिए निकले, भीड़ ऐसे बढ़ती है। मैं अपने कार्यालय में नहीं घुसता, 2-2 घंटे मेरे को मालाओं से लाद देते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट होता है। आज मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, मेरे पास दिन ही बहुत कम है चुनाव प्रचार के लिए। क्षेत्र ही बहुत बड़ा है, आज पूरा दिन मैंने निकल गया उसमें। रवि जी एविडेंस कैसे दिखाएंगे? जैसे कि आपने बोला कि 2-4 जय, मैं कहता हूँ जाँच करे पुलिस, किस लिए है? लाश को काट के फेंक देते हैं सड़क के किनारे, पुलिस जांच करती है, अपराधियों को पकड़ के नहीं। वो गौ माता हमारी माँ है, उसके लिए क्या जांच नहीं कर सकते? किसी विशेष जांच एजेंसी को दें जांच। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि मेरे को शक है, मेरे शक को दूर करें ना वो। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि मैं जो मेरे को शक के पूरा यकीन है कि कह सकता हूँ कि उन लोगों की साजिश है कि उन लोगों ने किसी को किसी न किसी तरीके के इसको बदनाम करो, क्योंकि लोग गौ सेवक के नाम से मेरे इतना प्यार और इतना इज्जत करते हैं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि जयपुर की जनता मेरे को इतना प्यार करेगी। आसपास के CCTV देखे कि आपने कोई आ रहा है? समय नहीं मिला, मेरे से सवेरे से नर्वस था। मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे से तो बात ही नहीं होती। मैं थाने में रिपोर्ट लिखा के आया हूँ, हॉस्पिटल में गया हूँ, सारे प्रोग्राम कैसे। मैंने कहा कि मेरे को शक है कि ये जो विधायक हैं स्पीकर, यही करवा सकते हैं। मेरा शक गवर्नमेंट दूर करें, वो सरकार में विधायक हैं। ठीक है। जयपुर के आदर्श नगर के 7 थाना क्षेत्रों के जो इंचार्ज हैं उनके कहने पे लगते हैं। बाहर की जांच एजेंसी से जांच हो, मेरे को नहीं भरोसा वहाँ के। सरकार का काम है,
मुख्यमंत्री की भी तो वहाँ है गौ माँ, वो भी तो हिंदू हैं, उनका फर्ज बनता है किसी की जांच कराएं। ये आज शाम को सुनेंगे, उनकी धर्मपत्नी भी टीवी देखेगी, वो भी देखेंगे। मेरे को लगता है कि उनका माथा जरूर ठनकेगा, वो सवेरे जाँच करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो 15 दिन में सरकार जाने वाली है। गौ माता का जो पाप है इस सरकार को ले डूबेगा अगर इन्होंने इंसाफ नहीं गौ माता के साथ किया। ये मैं झूठा आरोप नहीं लगा रहा, आप चल के देखो, वहाँ 3 गौ माता बड़ी हैं, हिष्ट पुष्ट गौ माता है। ऐसा कभी आपने सुना कि एक खूंटे कोई बीमारी चल रही है, कोई लंपी चल रही है? कुछ भी नहीं है। रात को हम 1 बजे गए वहाँ मीटिंग करके, ये साथ थे, हम सब साथ थे। सवेरे से किसी ने कोई काम ही नहीं किया, किसी ने खाना नहीं किया, किसी ने पानी नहीं पिया, सबकी टांगें कांप रही हैं। ये तो रफीक खान जो विधायक है वो तो मुख्यमंत्री की आंख का तारा है। आंख क्या तारा है जी? तो क्या आपको तारा भी है, सितारा भी है। आपको न्याय की उम्मीद? देखिए, वैसे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, पर कई बार ईश्वर बुद्धि दे देता है कि ये पाप बहुत बड़ा है, ये पाप बहुत बड़ा किया उन्होंने, पाप किया, अपराध भी किया, इसका फल। सन 66 में जब कल्पात्री जी महाराज जी ने गोरक्षा का आंदोलन किया था, तो गोरक्षक को फिर गोली चली और गौ माता भी शहीद हुई। तो जब उनकी श्रद्धांजलि सभा थी तो कल्पात्री जी महाराज ने एक चीज़ कही थी रामलीला के मैदान में दिल्ली में, इंदिरा जी हम आपको शराब नहीं देते,